हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप लोग देने चल रहे हैं वीडियो एग्जाम, और वीडियो एग्जाम के लिए हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक लेके आए हैं। बिल्कुल ये पढ़ लो भाई, इससे बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल वीडियो एग्जाम का रामबाण है, महत्वपूर्ण पुरस्कार है। 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो अगर इससे प्रश्न आ गए तो इससे बाहर नहीं आएगा प्रश्न, ठीक है। 100% गारंटी देता हूँ इतना। तो चलो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, जितने तैयारी कर रहे हैं वीडियो एग्जाम के लिए, फ्री माइंड हो जाइए। बस आप देखते चले जाइए, आपको बिल्कुल रटना उटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 2-4 बार वीडियो देखेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे द्वारा बनाया गया हैंड रिटेन नोट्स है, मैंने अपने हाथ से इसको बनाया है, और बहुत मेहनत लगी है यार इसको बनाने में, ठीक है। तो मैंने सोचा यार अपने लिए ही क्यों, मैं हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए पास ये जाना चाहिए, जिससे कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो पाए और बेहतर परफॉर्मेंस एग्जाम में करके आए, ठीक है। तो अगर वीडियो में नए हैं, वीडियो में अगर नए देख रहे हैं, नए हमारे नए व्यूवर हैं, तो भैया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे कि आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो हम ला सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करें। आपको बताते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में, इंपॉर्टेंट प्राइजेस जो आपकी है। और ये आपका वीडियो एग्जाम का, चाहे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप वीडियो एग्जाम जो आगामी होने वाला है उस एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका महत्वपूर्ण पुरस्कार, ठीक है। तो बिल्कुल देख लीजिए। ये आपका देखिए पहला पॉइंट आपका आ जाता है, फटाफट जल्दी से देखते चलिए, ठीक है। हम रिवीजन आपका कराएं, क्योंकि मैं जो आपको पता है कि आप लोग पढ़ चुके हैं चीज़ें, ठीक है। और अगर आपका कुछ छूटा हुआ होगा तो इसमें कवर हो जाएगा, तो एक बार देख के वीडियो जरूर से जरूर जाइए एग्जाम से पहले, ठीक है। चलिए देखें, पहला वाटर एंड हेरिटेज शील्ड सम्मान ये आपका किसे दिया गया है, बिल्कुल ये आप देखिएगा। जो पहला वाटर एंड हेरिटेज शील्ड सम्मान जो आपका दिया गया है, ये आपका सिपापू को दिया गया है। किसको? सिपापू को दिया गया। सिपापू जानते हैं क्या है? अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित एक पवित्र स्मारक स्थल है, समझ रहे ना। ये कहाँ पर है? ये अमेरिका के एरिजोना प्रांत है एक, और अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित एक पवित्र स्मारक एवं स्थल है, जिसका नाम क्या है? आपका सिपापू, ठीक है। ये पॉइंट आप याद कर लेना। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है आपका, 13वां भारत रत्न अवार्ड। बिल्कुल ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको रट के जाना। ये कह रहा है 13वां भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड। तो 13वां भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश के सीएम, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को 13वां भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से क्या किया गया है? इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, किसके द्वारा ये आपका सम्मान आपका दिया गया है? तो बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा? बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा ये आपका अवार्ड दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद फिर देखिए अगला पॉइंट क्या आ जाता है भैया, फटाफट देखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेके आए मेरे प्यारे भाई, बड़ी मेहनत लगी है इसमें, आप लोग जरूर इसमें प्यार दीजिएगा। देखिए क्या करें, आपका चमेली देवी जैन पुरस्कार। जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है वो किसको मिला है? आपका धन्या राजेंद्र को मिला है। किसका? धन्या राजेंद्रन को आपको चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है। और कौन आपका प्रदान किया है? तो मीडिया फाउंडेशन द्वारा इसे इन्हें दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक पुरस्कार है आपका ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो अवार्ड आपका दिया गया, किसको दिया गया? आपका रतन टाटा जी को दिया गया है। और ये जो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, समझ रहे हैं ना। जो आपको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक। इसके बाद देखिएगा नवरत्न कंपनी का दर्जा। जो नवरत्न कंपनी का दर्जा अभी हाल ही में किसको दिया है, किस कंपनी को दिया गया है, ये आप देखिएगा। जो अभी हाल ही में नए नवरत्न कंपनी का जो दर्जा दिया गया, रेल विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है। आरवीएनएल को अभी नवरत्न का दर्जा दिया गया है, और 13वां नवरत्न कंपनी है आपका आरवीएनएल, ठीक है। और ये जो आपका प्रदान आपका किया है, कौन आपका दिया, कौन ये नवरत्न, यानी कि नवरत्न का दर्जा जो आपका कौन देता है भैया? लोक उद्यम विभाग या वित्त मंत्रालय, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा कि फिर क्या कह रहा है आपका भारत गौरव सम्मान की बात। जो भारत गौरव सम्मान है वो किसको दिया गया है? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को क्या दिया गया है? आपका भारत गौरव सम्मान इस बार दिया गया है भैया, याद कर लो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपकी अगर बात करते हैं कि कौन प्रदान किया? आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। फिर देखिए गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2023, इसको आप देखिएगा, बस छह लोगों को दिया गया, ये आप माइंड में सेट रखना। देखो यार, ये चाहे आप यूपी पीसीएस आर ओ आर ओ वीडियो एग्जाम, चाहे जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप 100% करके आएंगे। लेकिन आप इतना याद रखना कि जो गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार है, ये आपका 6 लोगों को दिया गया। इन 6 लोगों को नाम भी मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं। तो आइए बता देते हैं कौन कौन लोग हैं। 6 लोग में एक है जेफर जेफर किजिलकाया। दूसरे हैं आपका अलेसंडा कोराप मुंडुरुकु, ये ब्राजील के हैं। और तीसरा क्या है आपका? चिलिकवा मुम्बा, ये आपके जाम्बिया के हैं। चौथे आपको टेरो मुंटेनेन, ये आपके फिनलैंड के हैं। पांचवें हैं डेलिमा सिलालाही, इंडोनेशिया के हैं। और छठवें आपके डियाने विल्सन, ठीक है, यूएसए के हैं। भैया याद कर लो यार, एग्जाम को क्वालिफाई करना है, थोड़ा इतना तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद क्या करना है, बस आप देख के इसको चले जाइएगा, ठीक। इसके बाद देखिए, अगर हम थोड़ा गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1989 में होता है। फैक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, वीडियो एग्जाम में खूब बनता है। जो गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? मेधा पाटेकर, 1992 में इनको गोल्डन
पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है आपका, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, ये कौन सा है प्राइस है आपका, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो आपका दिया गया है, किसे दिया गया भैया, आपका पीएम नरेंद्र मोदी जी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, या इसे पापुआ न्यू गिनी और फिजी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर सम्मान दिया गया, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, और किसको दिया गया भैया, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को यह सम्मान अभी हाल ही में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है आपका अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ध्यान देना। हाँ, किसकी बात कर रहा है भाई, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात कर रहा है। जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये किसको दिया गया है, आपका जार्जी गोस्पोडिनो जी को ये आपका दिया गया है। ये आपके लेखक हैं। ठीक है, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा था, टाइम शेल्टर, ये एक उपन्यास है, नॉवेल है, और इसी के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो जार्जी गोस्पोडिनो, ठीक है, ये आपके लेखक है। देखिए इसी का अंग्रेजी में अनुवाद इन्होंने किया, किसने किया है, आपका एंजेना रोडेल ने क्या किया, आपका अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद किया। ये आप नोट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, तो ये जो आपका टाइम शेल्टर है उपन्यास है, बुल्गारिया भाषा में प्रकाशित होने वाला ये आपका पहला उपन्यास है, समझ रहे हैं ना, बुल्गारिया भाषा में प्रकाशित होने वाला ये आपका पहला उपन्यास है। ठीक है, जितने लोग नए जुड़ रहे हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब करते चले यार, जिससे हम और आगे आने और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करें, वीडियो एग्जाम में इस बार आपको धुआंधार तरीके से प्रश्न करने हैं, करंट में क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना। यही नंबर आप एक एक नंबर आपके दो दो नंबर के हैं, तो समझ सकते हैं एक क्वेश्चन आपके कितने इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में रखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम थोड़ा सा भैया बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। ठीक है, ये 2023 की बात है, 2024 में प्रदान आपका किया जाएगा। तो ये आप देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ आपकी राज्य में कौन सी है, आपका मध्य प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद बिहार। एक क्रम याद रखना, सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन है, आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ जिला की श्रेणी की बात करेगा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में, एक है गंजम जिला। ठीक है, गंजम, और गंजम आपका उड़ीसा में है। ठीक है, ये आप याद रखना। इसके बाद देखिए, शताब्दी पुरुष की उपाधि किसे दिया गया, यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया है, तो पूर्व लोकसभा एक सांसद है जिनका नाम है पंडित रामकिशन। क्या नाम है भैया, पंडित रामकिशन। नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पंडित रामकिशन को आप याद रखिएगा। और पंडित राम, देखिए किसे आपका दिया गया भैया, आपका पंडित रामकिशन जी को ये आपका दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपसे क्या कह रहा है कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, रट डालिएगा, ये किसे दिया गया, आपका लियोनेल मेसी को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से क्या किया गया है, इनको आपका सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखना, फटाफट देखते चला, रिवीजन करना है यार, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, समय बहुत कम है आपके पास। ठीक है, 4 दिन बचे हैं, इन 4 दिनों में केवल आपको देखना है, चीज़ों को देखना है, इंपॉर्टेंट क्या हमारे एग्जाम के लिए बनते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, आपका 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया राजकुमार राव जी को दिया गया है, ये आपका बधाई हो। ठीक है, इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं, इनका नाम क्या है, आपका आलिया भट्ट, और मूवी कौन सी है, आपकी गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं निर्देशक कौन थे इसके, जो आपका गंगूबाई काठियावाड़ी, संजय लीला भंसाली, ये आप याद रख लेना। ठीक है, ये आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड दिया गया 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में, ये आपका संजय लीला भंसाली जी को। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, तो प्रेम चोपड़ा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया, इनको सम्मानित आपका किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 95वां अकादमी पुरस्कार की बात कर रहा है, फटाफट याद करो, जो 95वां अकादमी पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया है, आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, आपको जूम करना, थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं, इतना मैंने नोट्स बनाया यार, हैंड रिटेन नोट्स है, मैंने सोचा आपको डायरेक्टली देता हूँ, बोर्ड पे बनाना संभव नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाता उस पर। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो 95वां अकादमी अवार्ड है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द एट वंस। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गीत की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, नाटू नाटू के लिए जो है ये इनको 95वां अकादमी पुरस्कार दिया गया। संगीतकार आपके कौन है भैया, एम किरवानी जी, ये क्या है, आपके संगीतकार है। गीतकार की बात करते हैं, जो गीतकार है वो कौन है, आपके चंद्रबोस, याद रखना, ये देखिए एम किरवानी आपकी यूबीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया था, तो इस बार भी आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, चलिए देखिए 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान, ये आप याद रख लेना, ये क्या है आपका 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान, ये आपको किसको दिया गया, सुजाता जी को दिया गया है। और इनकी पुस्तक थी आलोचना का स्त्री पक्ष के लिए, इनको दिया गया, इसकी पुस्तक थी कौन सी, आलोचना का स्त्री पक्ष के लिए इनको यह देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान ये आपका दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए आपकी किसकी बात कर रहा है, फीफा अवार्ड 2023 की बात कर रहा है, जो फीफा अवार्ड 2023 है, का यार
देखिए आपको किसको दिया गया है, फीफा अवार्ड के बारे में देखिएगा। जो फीफा अवार्ड है इसके बारे में देखिए आपका सर्वश्रेष्ठ यार बोल देते हैं ना, क्षमा चाहता हूँ भाई उसके लिए। देखिए सर फीफा अवार्ड 2023 की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष अवार्ड जो है किसको दिया गया, आपका लियोनेल मेसी दिया गया है, ये आपके अर्जेंटीना के हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला की बात करेगा, देखिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष ये है ना, अगर महिला की बात करेगा तो क्या आप बात करेंगे अलेक्सिया पुटेलस, ठीक है, ये आपके स्पेन के हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया है। जो 32वां व्यास सम्मान 2022 है किसे दिया गया है, आपका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को 32वां व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। उपन्यास इनका क्या है, आपका पागलखाना। कौन सा उपन्यास है, आपका पागलखाना, ठीक है। इसके बाद 31वां व्यास सम्मान की बात करते हैं, ये आपका किसे दिया गया है, अजगर वजाहत जी को दिया गया है। इनकी जो कृति है वो क्या है, आपका महाबली। और महाबली क्या है, एक नाटक है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए आपसे क्या कह रहा है, प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछ सकता है। प्रेसिडेंशियल कलर या राष्ट्रपति ध्वज अवार्ड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। देखिए आपका प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड किसे दिया गया है, तो आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रदान किया गया, ठीक है। फिर देखिए गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, शक्तिकांत दास जी को दिया गया। ऐसे आप याद करते चलो, ठीक है, समय कम है, ऐसे ही आपको तैयार करना है, ठीक। इसके बाद देखिए आपका कह रहा है आपका ये आपका सरस्वती सम्मान, ठीक है। सरस्वती सम्मान की बात कर रहा है, इसको आप देखिए जो आपका सरस्वती सम्मान है, सरस्वती सम्मान 2022 ये आपका शिव शंकरी जी को दिया गया है। और शिव शंकरी किस भाषा की लेखिका है, ये आपके एक भैया तमिल लेखिका है शिव शंकरी जी, ठीक है। और ये इनकी कृति है सूर्यवंशम 2001 की 19 में प्रकाशित हुई थी। उसी कृति के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2022 से क्या किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट देखिए भैया फटाफट देखिए आपके लिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेके हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है बनता है, ठीक है। चलो देखो ये क्या करा आपका 2023 का अबेल पुरस्कार। तो 2023 का अबेल पुरस्कार मतलब जानते हैं ना, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है अबेल पुरस्कार, और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। तो लुइस कैफरेली जी को याद करिएगा, अर्जेंटीना के हैं। और नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर ये आपका प्रदान करता है। तो इस बार अबेल पुरस्कार लुइस कैफरेली जी को दिया गया है, कहाँ के हैं, अर्जेंटीना, कहाँ के, अर्जेंटीना। और क्या नाम है इनका, लुइस कैफरे, बोलिए मेरे साथ दो तीन बार, एग्जाम है यार पूरा एकदम जी जान लगा दीजिए, ठीक है। क्या नाम है इनका, लुइस कैफरेली, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है आपका बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। फटाफट मैं इसलिए बहुत तेजी से बोल रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, रीजन है उसके पीछे जल्दी पढ़ाने का, क्योंकि कंटेंट आपका थोड़ा सा आपको रिवीजन करना है, बहुत ज्यादा समय मैं नहीं देने वाला हूँ, न तो आपको ही बहुत ज्यादा समय देना है एक टॉपिक पे, ठीक है। चलिए देखिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स मैन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो मीराबाई चानू को आपका दिया गया है। ये आपका बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर 2022, ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है किसे भैया, पूर्व पीएम है डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से क्या किया गया, इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। फिर देखिए आपका यूनेस्को शांति पुरस्कार पूछ सकता है भैया प्रश्न, यूनेस्को शांति पुरस्कार। अब यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे आपका दिया गया, एंजेला मार्केल जी को दिया गया है। यूनेस्को द्वारा क्या किया जाता है, ये आपका प्रदान किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी, ये भी आप रट डालना, ये प्रश्न आपसे बन सकता है। तो देखिए इस बार जो गणतंत्र दिवस आपका मनाया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार प्रथम पुरस्कार दिया गया है, ये उत्तराखंड राज्य को दिया गया है और मानसखंड विषय पर यह आपका आधारित है, ठीक है। और दूसरे की बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य का 3.5 शक्तिपीठ नारी शक्ति के लिए इनको द्वितीय आपका दूसरा पुरस्कार मिला, दूसरा झांकी का। और तीसरा स्थान जो है ये आपका उत्तर प्रदेश को मिला, ये आप याद रख लेना, पूछ सकता है उत्तर प्रदेश वाला, क्योंकि यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अयोध्या दीपोत्सव के लिए इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार गणतंत्र दिवस के परेड में प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये आप याद रखना। फिर देखिए अगला पुरस्कार आपका कौन सा कहता है, फिर कह रहे भाई अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 2023, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 2023 किसको अभी हाल ही में दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 2023 अभी हाल ही में दिया गया है, ये डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 2023 पुरस्कार से क्या किया है, इसको दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, और इन्होंने ही क्या किया है, इसको प्रदान किया है। भैया जान लगा दो या जाने दो, समझ रहे हैं ना, या तो अगर एग्जाम निकालना है तो जान ही लगा दो, और नहीं लगाना है तो छोड़ ही दो, ठीक है, दो में से एक काम करो। तो भैया जान ही लगाओ, आपके पास ऑप्शन बिल्कुल वही बचता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कर आपका नौवां अटल पुरस्कार किसे दिया गया, आपका प्रभुचंद्र मिश्रा जी को नौवां अटल सम्मान पुरस्कार आपका दिया गया है। विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र में अटल सम्मान यानी कि अटल सम्मान पुरस्कार आपका दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए मिस यूनिवर्स 2022 की बात करते हैं, जो मिस यूनिवर्स 2022 है आर बानी गैब्रियल जी को दिया गया है। उप विजेता कौन है, अमांडा डूडामेल, ठीक है, अमांडा डूडामेल, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। इसके बाद देखना भाई फिर अगले क्या कह रहा है आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो देखो किस
इसे हम बहुत 11 बच्चों को टोटल दिया गया है और 6 लड़के जिसमें से 5 लड़के, केवल इतना ही आप याद रखो, ठीक है। समय कम है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं देना चाहते, नहीं तो आप कहेंगे सर मेरा ये छूट गया, ये छूट गया। कुछ नहीं छूटा है, बस आप इतना रिवीजन करके जाओ, ठीक है। 11 बच्चे को दिया गया है, 6 लड़के और 5 लड़कियों को दिया गया है। भाई टोटल पूछ लेगा कितने लोगों को दिया गया है, तो 11 बच्चों को दिया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इसके बाद देखिए पद्म पुरस्कार की बात, ये आप रट लो, एक बार रिवीजन कर लो। मुझे पता है आप लोग पढ़े हो लेकिन एग्जाम्स में भूल जाता है। तो जो पद्म पुरस्कार की बात करते हैं, कुल टोटल कितने लोगों को दिया गया है, कुल टोटल 106 लोगों को दिया गया है और 106 में से 6 आपके पद्म भूषण, 9 आपके पद्म भूषण और आपके जो है 91 जो है ये आपके पद्मश्री आपके दिए गए हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दें। जैसे जैसे जो आपका पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये पद्म भूषण 6 लोग आपके कौन कौन है याद रखिएगा। तो जो आप ये यहाँ से प्रश्न आपको 6 लोगों में से पूछ लेगा, ठीक है। ये आपका जो पद्म विभूषण है ये आपका 6 लोगों में से सबसे पहले आपके भैया ये आपके बालकृष्ण दोषी जी हैं, ठीक है। दूसरे आपके जाकिर हुसैन हैं, तीसरे आपके श्री एम कृष्णा जी हैं और चौथे जो है आपके श्री दिलीप महालनोबिस है, पांचवें आपके श्री निवास वर्धन है और छठवें कौन है आपके मुलायम सिंह यादव है, ठीक है। तो ये आप प्रश्न को याद रख लेना। टोटल पूछ लेगा, टोटल 106। कितने पद्म भूषण है आपके 6, पद्म भूषण पूछेगा कितना भैया 9, पद्मश्री पूछेगा तो कितना 91। इतना आप रट के जाइएगा, एग्जाम में धुआं करके आएंगे एग्जाम को, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो भैया, अगला प्रश्न लास्ट सेशन चल रहा है, देख लो इतने प्रश्न, इतने कम समय में इतने ढेर सारे पुरस्कारों को हमने कवर कर दिया है। फिर देखिए अगर आपका 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 आपका किसे दिया गया, तो बिल्कुल 4 लोगों को दिया गया है। एक है सोथियारा छिम, एक है भैया तदासी तोरी, एक है बर्नाडेट मैड्रिड और एक है गैरी बेनेचोही। इन चारों लोगों को याद कर लेना, ठीक है। इन चारों लोगों को क्या दिया गया भैया आपका भी हाल ही में 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, ठीक ठीक है। फिर देखिए आपका कह रहा है 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये आपका आशा पारेख जी को दिया है। 51वां पूछेगा तो क्या लगा देंगे आप, रजनीकांत, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 की बात करेगा तो फहमीदा अजीम, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न बन सकता है, किसको, फहमीदा अजीम जी को ये आपका पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित आपका किया गया। फिर देखिए यूनेस्को शांति पुरस्कार की बात करेंगे, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 ये आपका किसे भैया, एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से क्या किया गया, इनको सम्मानित आपका किया गया, ठीक है। 2 प्रश्न और है, इसको भी आप देख लीजिए। फिर क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया, बद्री नारायण जी को दिया गया है। एक कविता संग्रह है जिसका नाम क्या है आपका, तुमड़ी के शब्द, ठीक है। इसके बाद जो प्रथम आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है, जो देखिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका विजेता कौन है भैया, माखनलाल चतुर्वेदी जी को प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका दिया गया था। 2022 का पूछेगा तो बद्री नारायण जी को याद रखिएगा। एक कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, ठीक है। फिर देखिए आपका 57वां पूछ लेगा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार याद कर लेना, अभी हाल ही में प्रदान कर दिया गया है, अभी इसी महीने में प्रदान किया गया। तो ये आपका 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो जी को प्रदान किया गया। कोंकणी में इनकी क्या है, एक पटकथा है, ठीक है। और 56वां पूछेगा तो किसे बता देंगे आप, नीलमणि फूकन जी, ये आपके असमिया कवि है, इनको आपका दिया गया है, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे भाई, वीडियो एग्जाम के लिए अंतिम समय है, एकदम पूरा जी जान लगा दीजिए। ये आपका टैगलाइन है, राहुल सर एक नई शुरुआत। जो मेरे प्यारे जितने प्यारे स्टूडेंट हैं अगर वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए, ठीक है। और जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो लाएं। 4 दिन में आपको जी जान लगा देना है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ना उड़ना बिल्कुल अब पढ़ना बंद कर देना है, बस आपको वीडियो देखना है। जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे बस आप देखते जाइए, एग्जाम में ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही करिए। मत सोचिएगा सर मुझे रटना याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा, बिल्कुल याद नहीं होता इस समय एग्जाम समय पे, ठीक है। सबसे पहली बात ये अपने माइंड में याद रखना, एग्जाम समय बिल्कुल आपको चीजें याद नहीं होंगी, बस आपको देखते जाना है। एग्जाम समय जब आप ऑप्शन में देखोगे तभी याद होगा, ठीक है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, बस इतना आप पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ, करंट अफेयर फिर हम आपके सामने लेके आएंगे धुआंधार तरीके। सभी लोग सेशन को शेयर करो यार, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।